की बी हिट, दैट मींस अगर कीबोर्ड से कोई की हिट होगी तो ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन भी दिख रही है आपको? और नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको करेंगे हम नॉट, और जब भी हम किसी नॉन जीरो वैल्यू को नॉट करते हैं तो वो हो जाता है जीरो, मतलब कि फॉल्स, और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। दैट मींस नाउ हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप है जो कि किसी की को प्रेस करने से टर्मिनेट होता है। एग्री? नाउ लेट्स ट्राई दिस, रन करके देखते हैं इसे। बिल्कुल सब जगह आ रहा है, जैसे कोई भी की प्रेस करूंगा टर्मिनेट हो जाएगा। बेटा आवाज किसकी आ रही है? बंद करना जरा, म्यूट करना। ओके, तो हमने सीखा, ये देखिए कुछ ऐसी चीजें मैंने बताई जो शायद ही रेगुलर क्लासेस में हम कभी डिस्कस करते हैं, नहीं कर पाते इनफैक्ट, क्योंकि हम रेगुलर चीजें बताते जाते हैं, है ना। आप जैसे लूप्स आ गए, लूप्स बता दिए, लूप्स की चीज नहीं है ये, है ना। दीज आर फ्यू स्पेसिफिक फंक्शंस जो आपको अगर पता है तो आपकी प्रोग्रामिंग में चार चांद लग जाते हैं। जैसे अब मैं आप इसका डिले थोड़ा सा बढ़ा दूं, कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं रेड की जगह पर, रेड थोड़ा सा डार्किश कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर अगर चाहिए तो हम क्या ले लें? सर येलो। येलो येलो सर, डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट कलर हो सकते हैं सर प्रोग्राम। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? आपको वैभव फिर एक बार में प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वैभव प्रिंट कर रहे हो तो VAIBHAV अलग अलग करके प्रिंट करो, तो अलग अलग कैरेक्टर का अलग अलग कलर आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो तो आपके ऊपर है, अब आप कर सकते हो। आपको पता चल गया ना कलर कैसे लाते हैं। देखिए ये बिल्कुल रैंडम लोकेशंस आ रही है ना अलग अलग जगह पे, अपने को पता भी नहीं चल रहा कि अब अगला कहाँ आने वाला है। ओके, सो इट्स गुड। अगर हमें ब्लिंक नहीं करना बोल रहे हो और भाई, कोई आपकी आवाज कट रही अदर है। चीज हाँ बोलिए। सर, अगर हमें ब्लिंक नहीं कराना और कोई अदर चीज करवानी हो, जैसे उसे अलग तरीके से प्रिंट कराना, तो वो कैसे करें? नहीं नहीं, अभी अभी जब हम टेक्स्ट मोड में काम कर रहे हैं ना, व्हेन अंटिल वी आर इन टेक्स्ट मोड, तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड विथ मेथड्स। जो टेक्स्ट कलर है उसमें आपके पास सिर्फ ब्लिंक है, सिर्फ ब्लिंक है अभी अपने पास, ब्लिंक के अलावा कुछ नहीं है। वी ओनली ब्लिंक इन टेक्स्ट। हेलो, हाँ जी, आपने ब्लिंक हटा दिया तो ये आ गया आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बना सकते थे। चीज समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं आई? तो सर के भी हिट के लिए कोई स्पेसिफिक की बना सकते हैं केबी हिट के लिए कोई स्पेसिफिक व्हाट? की? सर कोई स्पेसिफिक की है जिसको दबाने पे कट जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो केबी हिट है वो कौन सी की रिटर्न करता है वो भी देख लेते हैं अपन। यहाँ वैभव के साथ उसको भी प्रिंट कर देते हैं। पर अगर मैं केबी हिट एक और बार लगाऊंगा तो वो मुझसे 2 की मांगेगा, पर लेट्स ट्राई, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एफ and percent C and what kb hit, ठीक है, और सेमीकोलन। देखते हैं वो रिटर्न क्या करता है। पहले तो ना मैं यहाँ से इसे लगे रहने देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना हम 100 टाइम चलने वाला लूप बना देते हैं थोड़े देर के लिए, राइट। I equal 1, सॉरी नीड टू राइट int I equal 1, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस प्लस I is less than or equal 100। ओके, सो अब हमारा जो लूप बन गया ये 100 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अपने को लेना देना नहीं कि वो I की वैल्यू क्या हो रही। फिलहाल के बी हिट। चलिए अब देखते हैं कि जब हम की हिट करेंगे ना इस लूप में कभी भी, तो और एक चीज ध्यान रखना, के बी हिट रुकेगा नहीं। जैसे गेट सी एच है ना, वो आपकी स्क्रीन को होल्ड कर लेता है जब तक कि आप इनपुट नहीं दो। के बी हिट नहीं रुकने वाला। के बी हिट तो मन से आप कर देना, तो हमें उस ड्यूरेशन के अंदर की को हिट करना है, राइट। करते हैं, देखते हैं कुछ प्रिंट होगा तो उससे ध्यान देंगे। मैं क्लियर स्क्रीन को भी हटा देता हूं जिससे कि अगर बीच में कभी कुछ प्रिंट होता है हमें दिखेगा, राइट। कुछ दिखा? कुछ दिखा? कोई कैरेक्टर दिख रहा है क्या? की प्रेस करेंगे तो दिखेगा, नहीं दिख रहा। स्क्रीन भर जाएगी थोड़ी देर में पर अभी तो बाहर भी नहीं निकलेगा, 100 बार के बाद ही बाहर निकलेगा। राम,
100 बार प्रिंट करेगा भाई, अब मानेगा नहीं है अभी, क्योंकि हमने उसको 100 बार चलने वाले लूप के अंदर डाल दिया। इनफाइनाइट तो नहीं हो गया, चल तो रहा है, अच्छा दिख रहा है, पर मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लगा, वैभव वैभव दिख रहा है मुझे चारों तरफ। दिवाली पे सर। हाँ 100 बार चला भाई, ठीक है फाइन, मतलब वो नहीं हुआ, रुक गया। इसको एक काम करते हैं, इसको निकाल के हम कंट्रोल मूव कर लेते हैं बाहर, है ना। ठीक है, और बाकी कोड को कर देते हैं कमेंट, राइट। अब क्या होगा कि हम जो की हिट करेंगे वो हमको एटलीस्ट दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी यार, नहीं दिखेगी आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि दिखेगी। नहीं दिखी, वो कर्सर दिख रहा है बस कहीं तभी दूर जंगल में, नहीं। तो अब हम चलते हैं फिर से वहां पर टॉपिक सर्च पर और देखते हैं कि कीस्ट्रोक इफ अवेलेबल क्या रिटर्न करता है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें, शायद मिल जाएगा अपने को। नहीं केबिट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, आई थिंक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, दैट्स इट, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है इसने। वैसे यहाँ पे उसने जो ये लाइन लिखी है इससे समझ में आता है, एनी अवेलेबल की स्ट्रोक कैन बी रिट्रीव्ड विद गेट ch और गेट चे, जो गेट ch है गेट चे से हम लेते हैं ना की स्ट्रोक, वही की स्ट्रोक रिटर्न करता है हालांकि, बट नॉट एक्सेस, ठीक है छोड़िए, इतने नहीं है इस चीज में, वहां इसमें रूल है कि भाई किसी चीज में अटकना नहीं है, फंसना नहीं रहता, टाइम वेस्ट होता है फिर। ओके फाइन, ठीक है, तो इसको अपन वापस वैसे ही कर देते हैं इसको जैसे हमने किया था, और इसमें से वो प्रिंट भी हटा देते हैं। ऐसे ही था कुछ प्रोग्राम अपना, नहीं ओके, दिस इज डिले, यहीं तक था। रन करके देख लेते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, प्रेस करेंगे बाहर। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, करेक्ट, क्यों भाई कोई दिक्कत तो नहीं, क्या क्या सीख लिया हमने अभी अभी सवेरे सवेरे। रैंडमाइज आपको समझ में आ गया, रैंडम नंबर जनरेटर क्लियर है ना। दूसरा, आपको कलर चेंज करते आ गया टेक्स्ट का, आपको कलर में प्रिंट करते आ गया, आपको डिले लगाते आ गया, आपको केबी हिट के बारे में पता चल गया, राइट। सो वो केबी हिट क्या होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, कोई की प्रेस करेंगे तो वो की कोड रिटर्न करता है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो जीरो रिटर्न करता रहता है। तो कंडीशन जीरो का फॉल्स करके ट्रू चलती रही, जैसे की प्रेस किया तो हम बाहर निकले। नाउ अब आपको एक ऐसे लूप के बारे में पता है जो कि तब तक चलेगा जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं कर देते, राइट। सो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड केबी हिट, ठीक है ओके। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आई, पर जैसे मैंने आपसे कहा था अभी तो हम किस में काम कर रहे हैं, टेक्स्ट मोड में। टेक्स्ट मोड में कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास। लिमिटेशन क्या है कि एक तो 80 कॉलम्स हैं और 24 रोज हैं, ठीक है। बट अगर हम इसी स्क्रीन को ग्राफिक्स मोड में ले जाएं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। अभी क्या हो रहा है पता है आपको, कि जो एक कैरेक्टर है, जो आपको ये रेड कलर का ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कर्सर जो दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा है एक, बिकॉज वो एक रेस्टर कैरेक्टर है। मतलब जो कर्सर का आप ये दिख रहा है मूव होते हुए दिख रहा है ना आपको, ये येलो कलर का, सॉरी ऑरेंज कलर का, यस सर। इतना बड़ा है एक कैरेक्टर, एक पिक्सल मान लो इसको। अब इसमें आप एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते हो, तो इस स्क्रीन को अगर गिनोगे ना तो टोटल कितने कॉलम्स हो जाएंगे आपके पास 80, और कितनी रोज हो जाएंगी आपके पास 24। बट हम क्या कर सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं बाय मूविंग टुवर्ड्स ग्राफिक्स मोड। पर ग्राफिक्स मोड में जाने के पहले आपको एक चीज सर जी सर ये टेक्स्ट मोड और ग्राफिक मोड्स होता क्या है मतलब सर? वही तो बता रहा हूँ, वही तो डिफरेंशिएट किया। जब आप टेक्स्ट मोड में हो तो आपका जो एक पिक्सल है स्क्रीन का वो एक कैरेक्टर को बताता है, जैसे अभी सिलेक्टेड वी दिख रहा है ना, इतना बड़ा है एक कैरेक्टर।
तो ऐसे एक एक कैरेक्टर करके कितने कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो आप एक लाइन में? 80, और एक कॉलम में कितने? 24। ये देखिए, ये जो मूव कर रहा हूँ ना मैं, उसी लिए मूव कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट मोड है अभी, क्यों? इनफैक्ट जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वो भी अभी टेक्स्ट मोड में चल रही थी, पर अभी हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट मोड को चेंज करने जा रहे हैं और उसको ले जाएंगे ग्राफिक्स मोड में। ठीक है, पर कैसे ले जाना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से सब डिलीट कर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। यस ओके, सर। है ना? मैं चाहता हूँ कि ये आज ही खत्म हो जाए, जिससे नेक्स्ट क्लास में इसके लिए हम तो बताएंगे भी नहीं, हम तो चुप ऐसे रहेंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या करते हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका। आप हर कोई अभी 2 मिनट में सर्कल बनाना सीख जाएगा ग्राफिक्स मोड में। उसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है जो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे ये खुल गया ना, तो यहाँ लिखो, टाइप करो सर्कल। सर्कल मिल जाएगा आपको, CIRCLE। इस पे करो क्लिक, यहाँ पहुंच जाओगे। इसमें जाओ नीचे, बिल्कुल नीचे, है ना? इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, इसमें चले जाओ, सर्कल एग्जांपल। ठीक है, और फिर इसे माउस से कॉपी करो, टिक टिक। राइट, अब ध्यान रखना, यहाँ पर कॉपी कैसे होता है? एडिट में जाके कॉपी, ठीक है, और फिर यहाँ आओ, पूरा सिलेक्ट कर लो जिससे डिलीट कर रहे हैं अपन उसे, और यहाँ आके कर दो पेस्ट। तो वो पूरा के पूरा एग्जाम्पल जो है वो आपके प्रोग्राम में आके पेस्ट हो गया है। उसको सेव करो पहले, अभी चलेगा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। इसको हम कहेंगे बी सर्कल, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स में हम सर्कल प्रिंट कर रहे हैं। सब कुछ वैसे ही रहने दो, सब कुछ वैसे रहने दो, सिर्फ इसमें जो एक फंक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर हमें एक पाथ लिखना है। राइट, सब कुछ खाली है, ये चलेगा नहीं। अभी अगर इसको रन करेंगे ना तो वो कहेगा कैन नॉट इनिशियलाइज ग्राफिक्स मोड। देखिए इलीगल कैरेक्टर और सब कुछ। अच्छा जी, माफ करना भाई, ये तो अपना पुराना प्रोग्राम रह गया, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है अभी अपने को। ठीक है, अब अपन इसको कंपाइल करते हैं, इतनी एरर्स नहीं आएंगी। रन कर, कंपाइल हो जाएगा। जब रन करेंगे तो फिर एरर्स हैं, देखिए अनडिफाइंड सिंबल, गेट मैक्स एक्स, गेट मैक्स वाई, क्योंकि ग्राफिक्स मोड इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है अभी अपना, क्योंकि उसको उसका ड्राइवर नहीं मिला। अब अपने को ड्राइवर देना पड़ेगा, तो ड्राइवर हम कहाँ से देंगे? ध्यान से आप विंडो पे चलिए, ठीक है। अब हमें एक फाइल सर्च करनी है जहां भी हमारा इंस्टॉलेशन है वहां पर। राइट, जैसे मेरा जनरली इंस्टॉलेशन सी पे है, टर्बो सी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो टीसी में जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको BGI नाम का एक फोल्डर मिल गया, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको EGA-VGA.BGI नाम की एक फाइल मिलनी चाहिए, मेरे इसमें तो है, ये रही। दिस इज व्हाट EGA-VGA.BGI। राइट, कौन सी फाइल है? EGA-VGA.BGI, एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड पाथ। देख रहे हैं आप, ये वाला C:/TC/BGI। ठीक है, ये मेरी इस फाइल का पाथ है। आपको आपके सिस्टम पे जहां कहीं भी रखी हो उसका पाथ ढूंढ लेना है, ये ढूंढ लेना है बस। सर नहीं होता है सर, सर सी ड्राइव में नहीं होता ये, कहाँ नहीं होता? सी ड्राइव में। नहीं तो आपका जहां स्टोर हो आप वो वाला पाथ उठाना ना। सी ड्राइव में नहीं होगा, डी ड्राइव में होगा, कहीं और होगा। मेरे इसमें सी ड्राइव पर है ना? सर सभी में सी में ही होता है सर, एप्लीकेशन सी में ही जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नो सर, जरूरी नहीं रहता, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने तो डी में भी रखा हुआ है ना, देखो हमारे पास तो 2 सिस्टम चलते हैं ना। यस सर। डी पे भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट आपको क्या ढूंढना है? टीसी के अंदर, BGI के अंदर ये वाली फाइल का पाथ चाहिए मेरे को, तो दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। EGA-VGA.BGI फाइल का। और सर अगर ये वाली फाइल नहीं मिली फिर आप नहीं ले जा पाओगे भैया, माफ करना, ग्राफिक्स मोड में नहीं होगा। ठीक है, आपको इस फाइल का पाथ चाहिए, और वो पाथ देख लीजिए क्या है, C:/TC/BGI। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और अल्टर एंटर। ताकि अब हम विंडोज 10 पे काम करते हैं ना, तो दिक्कत तो होती है। यहाँ पर भी एक दिक्कत और होने वाली है शायद, उसको भी ठीक करेंगे हम फिर। सर ये सिस्टम प्रोग्राम है, ग्राफिक्स वाला सिस्टम प्रोग्राम है। से बोलो क्या? जो भी अल्ट कोई फाइल कॉपी किए हैं, हाँ, वो सर सिस्टम प्रोग्राम है, मैंने कोई कॉपी नहीं किया फाइल को। सी ड्राइव से। नहीं, मैंने किसी सी ड्राइव को कॉपी नहीं किया, मैं सिर्फ उस EGA-VGA.BGI फाइल का पाथ यहाँ लिख दिया, वहां से देख के आया और यहाँ जस्ट टाइप कर दिया मैंने, देखो, और कुछ नहीं किया मैंने अलग से।
c://tc//bgi, दैट्स इट। मैंने सिर्फ यहाँ पर आके पाथ लिखा है और कुछ नहीं किया। लिखना पड़ेगा आपको भी। अगर ये फाइल नहीं मिली ega_vga.bgi तो फिर आपके उस सिस्टम पे आपको या तो ढूंढ के लानी पड़ेगी कहीं से, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाती है, और फिर रख दीजिए और उसको पाथ दे दीजिएगा। यहाँ पे जहां रखी हो सी कॉलन पे पटक दो, पाथ दे देना बस। चलाते हैं, अभी भी शायद एरर आती है। यस, बिकॉज एक और चीज है यहाँ पर, आई थिंक डिबग, लेट मी चेक। हाँ, ओपन प्रोजेक्ट भी नहीं, कंपाइल नहीं, ऑप्शंस में लिंकर, लाइब्रेरीज, और यहाँ पर ग्राफिक्स। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली जब भी हम किसी प्रोग्राम को चलाते हैं तो ग्राफिक्स लाइब्रेरी डिसेबल्ड रहती है, तो हमें लिंकर में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफिक्स लाइब्रेरी के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, एंड नाउ दैट्स इट, दैट्स ऑल। यहाँ का क्लिक करें, अल्टर F9, कंट्रोल F9, और अब आपकी स्क्रीन पे बीचों बीच क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे, यस सर। है ना। तो देखिए कितना आसान था सर्कल बनाना। नहीं, मैंने देखिए ये प्रोग्राम तो मैंने आपको चोरी करना सिखा दिया, हाँ या नहीं, उठा के ले आए आप तो पूरा प्रोग्राम। हालांकि इस प्रोग्राम में बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, लिटरली स्पीकिंग, राइट, उसको हटा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये रेडियस, हाँ सर ये जो ऐसे रेडियस 100 लिखा है तो इसको चेंज करेंगे तो अपने सर्कल का रेडियस भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्यों नहीं होगा चेंज। 200 कर दो, बड़ा हो जाएगा सर्किल, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं, यस, हाँ, इसीलिए तो है वो। सर इनफाइनाइट कर दीजिए। हाँ, इनफाइनाइट कर सकते हैं साइज नहीं, इनफाइनाइट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपको सर्कल बनाना मैंने सिखा दिया। अब तो आपको जो मर्जी आए आप एक बार सर्कल तो बनाओ अपनी स्क्रीन पे पहले, और उसके बाद जो मर्जी आए आप करो, सर्कल को गोल गोल घुमाओ। मैं तो कहता हूँ डिले मैंने सिखाई दिया आपको, क्लियर स्क्रीन आपके पास है ही, पर ध्यान रखना यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है तो क्लियर स्क्रीन नहीं चलेगा। यहाँ पर ये ग्राफिक्स मोड है, यहाँ पर आपको लगेगा क्लियर डिवाइस। क्लियर डिवाइस होता है, यहाँ अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा आउट टेक्स्ट XY। मतलब आपको जो कुछ भी लिखना है, जहां भी लिखना है ना ग्राफिक्स मोड में, तो पहले तो आपको लिखना है टेक्स्ट, और उसके बाद उस टेक्स्ट की कॉलम और रो नंबर देने हैं। मान लो मैं देता हूँ 400 और 500, पर इतने पे भी अभी काम चलता नहीं है, इसमें इतनी जल्दी प्रिंट नहीं होता। आप सोचेंगे कि बड़ा अच्छे से वैभव प्रिंट हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, राइट। मैं कुछ इसका गलत लिख रहा हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, मैं आउट टेक्स्ट XY भूल गया, क्योंकि हमेशा तो यूज करते नहीं, तो हम जाएंगे हेल्प में, टॉपिक सर्च, और आउट टेक्स्ट XY मिल गया। देखो अब यहाँ पर क्या है भाई, पहले देना है int x, int y, एंड देन कैरेक्टर देना है। ओके, तो मैंने उल्टा लिख दिया है, पहले मैंने टेक्स्ट लिख दिया, बाद में मैंने उसके रो और कॉलम लिख दिए, कॉमा मैं लिख देता हूँ। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे तो जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको सीखने मिल जाएगा। ये देखिए अब प्रिंट तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, वैभव graphics not initialize, use init graph, okay sorry for that। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया पता है, एक बहुत सिली मिस्टेक कर दी। जब तक आप ये init ग्राफ नहीं करेंगे ना, तब तक आप ग्राफिक्स मोड में जाएंगे ही नहीं, और ग्राफिक्स मोड में गए नहीं तो आप ये मेथड यहाँ कैसे यूज कर रहे हो, आपको इसके आगे यूज करनी है। मतलब पहले ग्राफिक्स मोड में तो लेके आओ, then only we can use methods। अब ठीक है, अब हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए वैभव तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेक्स्ट डिस्प्ले करना, उसका कलर सेट करना पड़ेगा, उसका सब कुछ, बड़े भी हो जाते हैं कैरेक्टर, फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, सब हो जाता है यहाँ पर। आपको बस ये करना है। अभी मैंने तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो, अब आपके ऊपर है कि आप क्या क्या कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट बेसिकली, रेगुलर क्लासेस में हम ये नहीं डिस्कस करते हैं, बट हाँ हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हम इलिप्स भी बना सकते हैं। जनरली सर्कल की जगह मैं इलिप्स यूज करना ही पसंद करता हूँ, जैसे सर्कल यूज कर रखा होगा इसने कहीं, देखो सर्कल फंक्शन होगा इसमें कहीं कॉल कर रखा है नीचे, कलर सर्कल है ना, सर्कल की जगह मैं इलिप्स यूज करना पसंद करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हमें कुछ और भी इनपुट्स मिल जाते हैं। देखो इलिप्स जैसे हमने किया तो हमें पता चलता है कि इलिप्स में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, XY दैट इज सेंटर, स्टार्ट एंगल और एंड एंगल, ये दो चीजें हम और पास कर सकते हैं। तो मैं XY तो पास करता ही हूँ। स्टार्ट एंगल में करता हूँ 0,
बिकॉज मैं सर्कल ही चाह रहा हूँ। 360 इज माई एंड एंगल, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि एक्स रेडियस और वाई रेडियस दो दे सकते हैं इसमें अब अपन। मैं देता हूँ एक तरफ 100 और एक तरफ मैं देता हूँ 80। अब देखो क्या होता है। अब देखो ये इलिप्स है, इट्स नॉट सर्कल, ये इलिप्स है, सही है। अगर देखो जरा इलिप्स को ही मैं थोड़ी सी मटकाता हूँ इसको, आप भी बोलोगे सर सही है। कि मैं यहाँ पर 80 और फिर 70 कर देता हूँ, ठीक है। अब कितने को आदत हो गई है कुछ चीज की, विंडो की, कंट्रोल सी कंट्रोल वी की, तो ये याद ही नहीं रहते कि कॉपी पेस्ट कैसे होंगे, ठीक है। मैंने कुछ इलिप्स कॉपी कर दिए ना। अब देखिए मैं इसको चेंज करता जाता हूँ, क्या होता है आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर सर्कल को गोल गोल कैसे घुमाना है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आप करते रहना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ 90, फिर मैं लिखता हूँ 80। मैं रेडियस को 10 से एक तरफ की कम करता जा रहा हूँ, फिर 70, फिर नीचे वाले में 60, फिर उसके नीचे वाले में 50। ताकि बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा हूँ, मुझे एक लूप लगा देना चाहिए और उससे करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बहुत सिखाने के मूड में। अब ये क्या हो गया, अरे गजब, कुछ दिखा आपको क्या बन गया। अब इसके बीचों बीच अगर मैं मेरा नाम लिख दूं ना तो मजा आ जाए, नहीं? सही है। तो ये चीजें हैं। अगर देखिए अभी मैंने क्या किया, उसकी वाई रेडियस को कम किया, तो देख रहे हैं वो इलिप्स छोटा 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 और छोटा होता जा रहा है, अंदर चला गया। इनिशियली वो सर्कल ही, आप देखिए जब मैंने एक्स रेडियस और वाई रेडियस को 100 रखा था ना, इलिप्स में 4 चीजें होती हैं भाई, कहाँ से शुरू करना है कहाँ तक, बेसिकली वही कर्व करने के भी काम में आएगा। तो कहाँ से शुरू करना है, किस एंगल, तो मैंने पूरा सर्कल बनाना था तो मैंने 0 से 360 डिग्री दे दिया, तो पूरा गोल घूम के उसने सर्कल ड्रॉ कर दिया। दूसरा मैंने एक्स रेडियस और वाई रेडियस को इक्वल दे दिया, तो वो सर्कल बन गया। पर जैसे जैसे मैं वाई रेडियस को कम करता गया 5 बार, तो देखा आपने उसको इलिप्स छोटा होता चला गया, वाई रेडियस उसकी दबती चली, राइट। तो इसी तरीके से आप एक्स रेडियस को कम करके देख सकते हो, तो अलग अलग चीजें बन जाएंगी आपकी, है ना। इलिप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है ना, पॉली है, मतलब आप जितनी लंबी लाइन बनाना चाहते हो ना, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सब बन जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, ग्राफिक्स मोड में कैसे जाना और कैसे उसे सर यूज करना। हाँ जी सर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं क्या इसके अंदर? हाँ हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हो, उसको कहते हैं सेट टेक्स्ट स्टाइल। देखिए मैं यहाँ ढूंढ के बताता हूँ आपको। सेट, हेलो हाँ जी हेलो जी। सर, ये इसमें आप जो मतलब टर्बो सी में सर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? सर आता नहीं है, बता देंगे आप? कंट्रोल के सी कंट्रोल के वी, ये बहुत पुरानी स्टाइल है, वर्ड से चली आ रही है। कंट्रोल के सर सी कंट्रोल के वी। होता ही नहीं है सर। अरे हो जाता है, बहुत आसानी से होता है। सर नहीं हो सर पाता। सर कोई अच्छा रुको, पहले देख लो, ये होती है सेट टेक्स्ट स्टाइल फंक्शन। मैंने हेल्प लेना भी आपको बता दिया जानबूझ सर के। सर एक आप यहाँ दिखाइए सर कैसे करते हैं? कॉपी पेस्ट यहाँ से करूं, देखो इसको कॉपी करना है मुझे सपोज, है ना, ठीक है मैं कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो पहले तो, ठीक है, शिफ्ट एरो की से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने ध्यान से देखा नहीं, एडिट में देखो क्या लिखा हुआ है कॉपी करने के लिए, क्या लिखा है बोलो, कॉपी सर। क्या लिखा है? कंट्रोल प्लस INS। कंट्रोल इंसर्ट। तो आप कंट्रोल इंसर्ट बटन दबा दो, हो गया। उसके बाद पेस्ट करने के लिए क्या लिखा हुआ है देखो जरा, शिफ्ट शिफ्ट इंसर्ट। इंसर्ट। पर आप एक चीज ध्यान रखना, तब तक इंश्योर मत करना कि हुआ नहीं है। देखो अभी कंट्रोल इंसर्ट मतलब कॉपी हुआ नहीं है क्लिपबोर्ड पे, राइट। तो कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट दबाना और फिर चेक कर लेना एडिट में जाके कि कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, राइट। अगर ना हो तो फिर दूसरा ऑप्शन है अपने पास, राइट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने तो यहीं से किया था, यहाँ से करो कॉपी, हो गया, देखो कॉपी हो गया होगा ना। नहीं हो रहा है भाई, क्या बात है, 2 मिनट। सर हो गया होगा वो शायद। नहीं 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 नहीं, इन एडिट कॉपी, ठीक है। अब इसको बंद करो, वो दिखेगा आपको, राइट। अब नीचे जाओ, जहां पेस्ट करना है उधर चले जाओ, और फिर शिफ्ट इंसर्ट होता है जिससे हम पेस्ट करते हैं, दिख रहा है। कॉपी हो गया, पेस्ट चालू हो गया, मतलब मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा ना तो पेस्ट हो जाएगा, ये आ गया, दिख गया। तो आप भी कर सकते हो, उसमें क्या है। और शॉर्टकट कीज भी हैं जिससे हम कर सकते हैं। कंट्रोल के वाई से डिलीट हो जाता है,
राइट। जैसे मुझे इस क्लोज ग्राफ को दोबारा से कॉपी करना है ना, तो मैंने इसको शिफ्ट के साथ एरो की से सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल के सी, और कंट्रोल के वी से मूव हो जाता है, राइट। ये कंट्रोल के वी नीचे आ गया। सर जी सर, जो फॉन्ट स्टाइल है वो उसके लिए क्या लिखते हैं? यार ये देखो, तुम, मैं वहां गया था ना, तुमने मेरे को यहाँ ले आए, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो बोल रहे हो फॉन्ट स्टाइल के लिए क्या करते हैं? दो जगह थोड़ी खेल सकते हैं। तुम बोलो कि क्रिकेट भी खेल लो और फुटबॉल भी खेल लो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। मैं वहां गया था, टेक्स्ट सेट टेक्स्ट स्टाइल एक फंक्शन है, उसको आप देखना, उससे सेट हो जाता है, फॉन्ट भी चेंज हो जाते हैं, सब चेंज हो जाता है। पर हाँ, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे विंडो के सारे फॉन्ट्स यहाँ लग जाएंगे और वो सब ये चेंज हो जाएगा, नहीं। ये तो इस एडिटर की प्रॉपर्टी है, ये नहीं चेंज होगी। जो आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करते हो उसमें कुछ एक फिक्स्ड फॉन्ट है, वो चेंज हो जाते हैं, बाकी आप चेंज नहीं कर पाओगे। ओके सर। तो सबसे पहला काम तो ये है आपके लिए कि आप सर्कल तो बनाओ भाई मेरे, एक स्क्रीन पे सर्कल तो बना लो। ये प्रोग्राम ला करके, ये BGI फाइल का पाथ सेट करके, फिर यहाँ जाके ऑप्शंस में जाके, लिंकर में जाके, लाइब्रेरीज में जाके, इस प्रॉपर्टी को इनेबल करके, डिसेबल करके एक बार सर्कल तो प्रिंट कर लो, फिर बात सर, कर सकते। हाँ जी, सर ये तो टर्बो सी में हो गया, दूसरी आईडी में भी ऐसे ही कुछ रहेगा? लगभग ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइब्रेरी लगभग सभी जगह पे होती है ना? एक्सक्यूज मी सर, सर एक हाँ बार जी। टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में जाना वापस बता दीजिए। कॉपी पेस्ट करना, कॉपी सर पेस्ट ही तो किया था अपन ने। एक बार कैसे किया तो वो वापस बता दीजिए। ठीक है, हम लिखते हैं फाइल न्यू। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ कहीं भी टाइप कर दिया था सर्कल, या फिर आप सीधे हेल्प में चले जाइए, टॉपिक सर्च पे चले जाइए, यहाँ टाइप कीजिए सर्कल, ऐसे आ जाए, सर्कल पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, दिख रहे हैं? आर्क एग्जांपल, पाई लाइन, पाई स्लाइस एग्जांपल, सर्कल एग्जांपल में चले जाइए, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। ये उठाया अपन ने इस पूरे को, है ना, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी हो गया, है ना। फिर आपके प्रोग्राम में आइए और इसको शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया, है ना। तो ये आ गया आपके पास में। और सर उसके बाद दूसरा काम जो करना है वो यहाँ चेंज करना था। आप अपने सिस्टम पे सर्च कीजिए कि वो //bgi फाइल या egvga.bgi कहाँ पड़ी हुई है, उसका पाथ यहाँ पे दे दीजिए। कहीं भी हो सकती है, वो कहीं छुपी हो सकती है, पर आप पाथ दे दीजिए। तो यहाँ से ऑप्शंस में जाके, लिंकर में जाके, लाइब्रेरीज में जाकर के, ग्राफिक्स लाइब्रेरी ऑन है ये चेक कर लीजिए, है तो उसके बाद जस्ट रन कीजिए प्रोग्राम को, हो गया। हालांकि वो 2 बार मेन लिखा रह गया है, इसलिए ऐसी एरर आ रही है ना। वो 2 बार लिखा हुआ है, के ऊपर भी है, ये रहा, है ना। ठीक है, ऐसे लाना समझ में आ गया? ठीक है, और कुछ एक बार करके देख लीजिएगा।